नमस्कार मित्रों, मैं संजय श्रीवास्तव आज के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज होम रूल लीग और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बात होगी और इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। होम रूल लीग सबसे पहले अप्रैल 1916 ईस्वी में तिलक ने चलाया था, जो कि मध्य प्रांत, बरार, कर्नाटक और इन सब क्षेत्रों की ओर में फैला हुआ था। इसकी कुल मिलाकर 6 शाखाएं थी और तिलक के होम रूल के बाद जो है फिर मद्रास के अडयार में जो है एनी बेसेंट ने नवंबर 1916 में होम रूल लीग चलाया। इसकी 200 से ज्यादा शाखाएं थी। होम रूल लीग के मामले में कहा जाए तो तिलक का होम रूल लीग सीमित था, जबकि एनी बेसेंट की होम रूल लीग की ज्यादा व्यापक स्वीकार्यता थी। एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का गौरव भी प्राप्त कर चुकी थी और कलकत्ता में ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। बाद में 1925 ईस्वी में कांग्रेस का कानपुर में अधिवेशन हुआ, जिसमें कि सरोजनी नायडू जो है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। तो ये होम रूल लीग में कांग्रेस के काफी नेताओं ने भी हिस्सा लिया। इसने सबसे पहले कांग्रेस के स्वरूप को मास मूवमेंट का रूप दिया, एक जन आंदोलन का रूप दिया और उसी बीच महात्मा गांधी है और उन्होंने चंपारण सत्याग्रह में सर्वप्रथम जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का रूप दिया था। उसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का और नॉन कोऑपरेशन और हंगर स्ट्राइक, इन तीनों को महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह में अपनाया था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में उन्होंने जो है हंगर स्ट्राइक को और चंपारण सत्याग्रह में जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, जबकि जो है खेड़ा सत्याग्रह में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है उन्होंने आजमाया था। माफ करिएगा, खेड़ा सत्याग्रह में नॉन कोऑपरेशन को, जबकि चंपारण में सिविल डिसोबीडियंस को अपनाया था। तो ये जो है उनका कदम था। उसके बाद जब गांधी जी की पहचान पैठ बन गई, जब उनकी पहचान बन गई तो गांधी जी ने जो है भारत में बड़े पैमाने पर रॉलेट सत्याग्रह किया था और रॉलेट सत्याग्रह के बाद उन्होंने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता भी की थी। तो इन सब के बाद उनका सबसे बड़ा मास मूवमेंट था और वो मास मूवमेंट असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी ने अगस्त 1920 ईस्वी में शुरू किया था और उस समय तक तिलक की मृत्यु हो गई थी। तिलक असहयोग आंदोलन के लिए गांधी जी ने तिलक स्वराज फंड के जुटाने का आह्वान किया था और तिलक स्वराज फंड में करीब काफी करोड़ों पैसे जुटाए गए थे और गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। इसी बीच जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, जिसे जनरल माइकल डायर ने अंजाम दिया था। जनरल डायर ने अंजाम दिया था और जनरल डायर के अंजाम देने के बाद जो है उस समय बंगाल का पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है माइकल ओ डायर था, जबकि वहां का जो सैन्य प्रशासन था मार्शल लॉ लगा दिया गया था। सैन्य प्रशासन ब्रिगेडियर रेगनियर डायर के हाथों में था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जो निहत्थे लोग इकट्ठा हुए थे और एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर गोली चलवाई गई थी। बाद में इस पर हंटर कमीशन बना था। हंटर कमीशन को बाद में हंटर कमीशन के साथ में 3 भारतीय सदस्य थे और तीनों भारतीय सदस्यों ने अपना मत अलग से दिया था और भारतीयों की तरफ से भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीयों की तरफ से भी इस पे कमीशन बनाया गया था, जिसमें कि जो है गांधी जी की सक्रियता थी। गांधी जी ने जो उस कमीशन की रिपोर्ट लिखी थी, जो भारतीय कमीशन बना था, और इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी और जो है गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। अनेक लोगों ने जो है अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया था और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हुआ था वो अगस्त 1920 में शुरू हुआ था। तिलक की मृत्यु तब तक हो चुकी थी और तिलक की मृत्यु के बाद जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जन आंदोलन के रूप में गांधी की ये बहुत बड़ी सफलता थी। इसने गांधी को एक स्थापित नेता के रूप में भारत में स्थापित किया और उनकी जो है लोकप्रियता चरम पे पहुंच गई। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से उन्होंने सत्याग्रह को जो है
और सत्याग्रह को और असहयोग को जो है नई ऊंचाई पर पहुंचाया। और देश भर में लोग सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र देने लगे। स्कूलों कॉलेजों से छात्र जो है निकल करके बाहर आने लगे और उन्होंने स्कूलों कॉलेजों को जाना छोड़ दिया। और गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, इन सब की उस समय स्थापना हुई। लोग, महिलाओं ने, किसानों ने, छात्रों ने जो है और दूसरे वर्गों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इसके अतिरिक्त जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है चौरी चौरा कांड की वजह से स्थगित करना पड़ा था। चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था, जहां पर एक पुलिस थाने में उग्र और हिंसक भीड़ ने जो है कुछ पुलिसकर्मियों को जलाकर मार दिया था। इससे गांधी जी को लगा कि ये आंदोलन अब हिंसक लोगों के हाथ में चला जाएगा और इसी भय से उन्होंने इस आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया था।